हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम EFM यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मटेरियल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अगर आपने भी अभी तक EFM में कुछ नहीं पढ़ा है और आपको भी डर लग रहा है एग्ज़ाम में क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम करते हैं यूनिट 1 से वीडियो की स्टार्टिंग। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मटेरियल्स है। तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड और मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम यूनिट 1 से करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो यूनिट 1 में देखो, हमें इसमें आप जानते हैं कि जो RGP का थर्ड सेमेस्टर है उसमें 5 ही यूनिट होती हैं। तो और हर यूनिट में 8 से 9 क्वेश्चन, तो मैं आपको ऐसे करके मतलब 30 समथिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको मैं हर यूनिट में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन। इस यूनिट में मैंने वैसे 9 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गॉस लॉ एप्लीकेशन, या इससे दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ, या पूछ सकता है स्टेट गॉस लॉ ड्राइव इट्स इंटीग्रल फॉर्म। तो इस एक क्वेश्चन को हम एग्जाम में 3 टाइप से पूछ सकता है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन जैसे भी आए, और आपको क्वेश्चन को समझना है और लिखना है। फिर ये क्वेश्चन आपको देखो RGP 18, 20, 23 में कई बार पूछा गया है और मैंने कुछ ईयर लिखे भी नहीं है किसी किसी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर ईयर रिपीट होते हैं। तो आप ये मत देखिए कि इसमें सर लिखा है या नहीं लिखा है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तीसरा क्वेश्चन है, यूज गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर। इसमें एक कोई चार्ज होगा, स्पेयर रखते हैं। ये सभी आपने अगर 12th में पढ़े होंगे, और अगर आप डिप्लोमा करके आए होंगे तो डिप्लोमा में भी एक सब्जेक्ट रहता है बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या बेसिक फिजिक्स, तो आपने सभी ने पढ़े होंगे। तो एक सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं है, बस आपको इसमें अप्रोच पकड़ना है, एक ऐसे क्वेश्चन को हमें करना है। तो आपने सब में पढ़ा होगा एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड इंटरनल पॉइंट एट द सर्विस। तो अभी सभी आपने ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे। बस आपको क्या है कि बीटेक में बहुत सी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि सर इसको हमें इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर आप धीरे धीरे लिखेंगे, ये आपका सेकंड पेपर है EFM का, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। और आप बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम बीटेक हिंदी में लिखें, तो मेरी सजेशन आप माने तो आप बीटेक को इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। आपको नेक्स्ट आगे भी अगर आपको बहुत वर्क इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे, आप हिंदी में भले ही लिख लें। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। देखो, प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे सब हो जाता है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें। अब इसका चौथा क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका जो पांचवा क्वेश्चन है, राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल इन इट्स इंटीग्रल फॉर्म एंड डिफरेंशियल फॉर्म। मतलब दोनों में पूछा गया है, इंटीग्रल फॉर्म में पूछा गया है और डिफरेंशियल फॉर्म में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप भी देख के जाइएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्टेट एंड प्रूव द डाइवर्जेंस थ्योरम डिस्कस यूज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं सातवां क्वेश्चन, ड्राइव एंड एक्सप्लेन लाप्लास एंड पोजीशंस इक्वेशंस। तो इसको आपको इसमें लाप्लास के बारे में पढ़ना है और पोजीशंस इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। लाप्लास आप आगे पढ़ेंगे, आपकी जो मैथ थर्ड होगी 4th सेम में, बट आपको अभी इसमें थोड़ा लाप्लास और पोजीशंस के बारे में इसको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, डिस्कस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। मतलब टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर इसका जो इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन ही होगा, तो इसमें हमें पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट शॉर्ट नोट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट, इसमें EFM में बहुत आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के भी मिलेंगे। जैसे इसमें पूछा गया है डाई इलेक्ट्रिक लॉस के बारे में और परमिटिविटी, स्किन अफेक्ट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे।
ये आपको यहाँ से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। और अब हम चलते हैं यूनिट 2 पर। तो अभी आपने देखा यूनिट 1 में 9 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। अब हम चलते हैं यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 में देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ये क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा गया है, आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर ईयर पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉल इफेक्ट। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें हमें डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में लिखना है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फिर इसका जो चौथा क्वेश्चन है, हमें हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इनका डिफरेंस करना है। फिर पाँचवें क्वेश्चन में हमें शॉर्ट नोट, देखो शॉर्ट नोट्स ये दूसरा क्वेश्चन आ गया शॉर्ट नोट्स पे। हमें इसमें लिखना है बी वेक्टर, एम वेक्टर, एच वेक्टर और हिस्टेरेसिस। तो इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए यूनिट 2 में। और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 अभी देखो आपने यूनिट 1 में 9 क्वेश्चन देखे और यूनिट 2 में 6 क्वेश्चन। तो अभी आपने 2 यूनिट में 15 क्वेश्चन देखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चन की आंसर की PDF दे दूंगा शाम तक, तो आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं हम यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। देखो इस पे शॉर्ट नोट बेस्ड तीसरा क्वेश्चन आ चुका है इसमें। द डोमेन टाइप थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यूनिफॉर्म प्लेन वेव एंड डाइइलेक्ट्रिक। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम। इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन थ्योरी डाइइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स। इसका जो चौथा क्वेश्चन है इस यूनिट का डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन ई एंड एच इन ए यूनिफॉर्म प्लेन वेव। फिर इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट फेज वेलोसिटी। इसमें केवल एक ही शॉर्ट नोट है। और इसका जो छठवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस। ये छठवां क्वेश्चन था। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय कंडक्टिंग सरफेस। अब इसका जो आठवां क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बाउंड्री कंडीशन। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने यूनिट 3 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब चलते हैं हम अपनी यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 में देखते हैं यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर गिव्स एग्जांपल ऑफ सब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो इसमें हमें क्या सेमीकंडक्टर के बारे में लिखना है। देखो फिर इसमें फिर से शॉर्ट नोट आया है। इसमें शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं EFM में, तो आप शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अभी तक आपने ये चौथी यूनिट है, हर यूनिट में शॉर्ट नोट से 2-3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट ऑन एनर्जी बैंड इन सॉलिड एक्सटेंटिंग सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। तो इसमें हमें जो यूनिट नंबर 4 है इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में लिखना है। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है तो इसमें पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मटेरियल, यानी कि इसमें डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस होता है। डिफरेंस लिखना है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में, ठीक है। जो जो तुम्हारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें लिखना है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके आगे हमें चलना है इस यूनिट का चौथी यूनिट का है चौथा क्वेश्चन एक्सप्लेन्स द बेंड टू बेंड ट्रांजिशन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द PN जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन द कॉमन टेक्निक्स यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो ये क्वेश्चन आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा। PN जंक्शन डायोड आपने अगर आप 12th से BTech कर रहे हैं तो आपने इसको पढ़ा होगा 12th में, नहीं तो अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। फिर है एक्सप्लेन द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ तक आपने
4 यूनिट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 में हम पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी मेटल की कंडक्टिविटी के बारे में लिखिए। फिर देखो, फिर इसमें दूसरे क्वेश्चन में शॉर्ट नोट पूछा गया है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के बारे में, ठीक है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हाउ हीट इज प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में हीट कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में लिखना है। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में लिखिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर सॉफ्ट एंड हार्ड सुपर कंडक्टर्स। छठवां क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्लीविस रूल, स्लीविस रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में लिखना है। और इसमें से जो यूनिट नंबर आपकी 5 है, इससे आपके कम से कम दो न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। आपने प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठाकर देख लीजिए, तो 2 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। तो आपको ये 2 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो जैसे इसमें पूछा गया पहला जो 8वें नंबर का न्यूमेरिकल है, फाइंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन मेटल इफ इट्स रजिस्टिविटी इज 1.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड इट हैज़ 5.8 इंटू 10⁻28 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो नवंबर 22 से पूछा गया है, जून 23 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन भी, आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो इस टाइप से आपने यूनिट 5 को कंप्लीट किया, यानी पूरे EMF के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो और आपको इतने ही क्वेश्चन आपको कवर करके जाना है, इतने से ही आपके पूरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको ये पूरे से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको इनको, अभी आपके पास आपका पेपर 13 फरवरी को है और आज 8 फरवरी है। तो आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है। अगर आप एक दिन में एक यूनिट को कवर करते हैं तो आप जब तक आपका 13 फरवरी तक आप 5 यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें 2 न्यूमेरिकल आएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल ज़रूर देख के जाना है यूनिट 5 से। और प्रीवियस 3 ईयर के पेपर तो आप ज़रूर लगा कर जाएँ, उसी पे बेस्ड वे में सभी क्वेश्चन है। एक बार अपने घर पर क्वेश्चन का जो पेपर है उसकी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम पेपर में लिख नहीं पाते हैं। तो आप पूरे अच्छे से लिख के जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। देखो एग्ज़ाम RGP का बहुत इजी होता है, घबराने की आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से, पूरी कॉपी है, एक कॉपी में 32 पेज होते हैं, पूरे पेज फिल करके आएँ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी बैक आएगी, देखो बैक एक कुछ नहीं आती है। आप अच्छे से पूरे 32 पेज में जितना हो सके लिख के आएँ। और एक क्वेश्चन में कम से कम स्टार्टिंग में आपको अच्छे से ना कटिंग करनी है और कम से कम 4 पेज लिखना है। और हेडिंग्स डाल के, जैसे पूछा गया शॉर्ट नोट एप्लीकेशन, तो पूरा कंप्लीट करना है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए हमारे इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।